हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल क्विकर मैथ्स बाय पीके में स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बन रहा था, तो अब हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रोबेबिलिटी पे वीडियो बना रहे हैं। और ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, रिलेवेंट होते हैं। अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है तो आप प्रोबेबिलिटी भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 4 वीडियो हैं, चारों वीडियो देख लीजिए, तब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, इसका वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर होगा। तो प्रोबेबिलिटी देखिए होती क्या है। प्रोबेबिलिटी इज़ अ मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कोई भी ऐसी इवेंट जिसके बारे में हम कोई भी निश्चित बात ना कर सकें, या यूँ कहें कि अगर एक बार वो इवेंट स्टार्ट हो जाए तो फिर हमारा उस पर कोई बस न रहे, यानी एट रैंडम, अचानक, एकाएक ऐसी कोई भी इवेंट्स अगर घटती है तो उसी की जो मेज़रमेंट करते हैं, इतनी जो हम लोग अनुमान लगाते हैं, एक तरीके से जो हमारा एक अनुमान होता है उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको और साधारण शब्दों में कहा जाए तो पॉसिबिलिटी, साधारण शब्दों में कहा जाए तो पॉसिबिलिटी। जैसे मौसम आपने देखा कि एकाएक बादल आ गए हैं, ठीक है, अब क्या हो सकता है, या तो बारिश हो सकती है या तो बारिश नहीं हो सकती, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो हम इसको कह सकते हैं कि दो ही इवेंट्स हैं। तो अब बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग, यानी बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दो इवेंट्स हैं, या तो होगी या तो नहीं होगी, और हो गई तो एक हो गई, तो इसका मतलब कि 50% चांस है कि हो भी जाए नहीं भी हो, यानी 1/2। तो ये जो मेजरमेंट होता है या जो हम अनुमान लगाते हैं, इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है, इसको लिखते हैं पी ब्रैकेट में ई लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायर इवेंट अपॉन इसको देखिए, नंबर ऑफ डिजायर इवेंट को कहा जाता है एनी, कहा जाता है इसे एनी, ठीक है। नंबर ऑफ डिजायर इवेंट्स को कहा जाता है एनी अपॉन सैंपल स्पेस और टोटल इवेंट्स, इसको कहा जाता है एनएस। ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं इसको केवल नोटेशन फॉर्मेट में लिखूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू एनी अपॉन एनएस, ठीक है। यही इसका बेसिक फार्मूला होता है, एनी अपॉन एनएस। देखिए यही प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है। एनी क्या है, डिजायर इवेंट्स, एनएस क्या है, सैंपल स्पेस और टोटल इवेंट्स। तो डिजायर इवेंट्स का मतलब ये होता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे बारिश की मैंने बात की तो आपने कहा कि बारिश होगी, तो हमारी रिक्वायरमेंट है बारिश होने की, ठीक है। किसी की रिक्वायरमेंट होगी कि बारिश ना हो। टोटल इवेंट्स क्या है, बारिश हो सकती नहीं हो सकती, तो दो घटनाएं हो सकती हैं, या तो होगी या तो नहीं होगी, तो ये आपके टोटल इवेंट्स हो गए। तो इसे हम एनएस यानी सैंपल स्पेस कहते हैं। इसको बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल से समझा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अच्छा एग्जाम्पल लें जहाँ से आपका क्वेश्चन भी स्टार्ट होगा। If we tossed one coin, तो probability of hit, ठीक, ये पूछ है। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट, ठीक। तो अगर आप सिक्के को उछालेंगे, एक सिक्के को उछालेंगे, टॉस करेंगे, तो एनएस क्या हो सकता है, एनएस यानी टोटल क्या क्या हो सकता है। आप सिक्के को उछालेंगे तो क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो चलिए ये हेड हो गया और ये टेल हो गया, यानी पूरी आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2। एनी यहाँ पे बात हो रही है, हमने क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड।
तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो यहाँ पे हेड आपको कितना दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक जगह पे। दो इवेंट्स हैं हेड और टेल, इसमें एक जगह दिखाई दे रहा है, तो एनी आपका हो जाएगा 1, एनी आपका हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एनी अपॉन एन एस, दैट इज 1/2। तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड। ठीक है, और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया जाए। अ कॉइन, इफ इट वाज 1 कॉइन की जगह पर मैं 2 कॉइन्स लिखता हूं। ठीक है, ओके। तो जब मैं 2 कॉइन्स कर दूंगा तब देखिए, तब थोड़ा आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सैंपल स्पेस काउंट कर लें कि अगर मैं 2 सिक्कों को उछालता हूँ, यदि मैं 2 सिक्कों को उछालूंगा तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड टेल टेल हेड 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 एंड टेल टेल, यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। यानी पहले में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड, दोनों में हेड आ जाए तो दोनों में टेल आ जाए, यही आपके सैंपल स्पेस हो सकते हैं, जो कि हो गया 4। अब मैं इसी पे क्वेश्चन फॉर्म करता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, ठीक, एटलीस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। तो सैंपल स्पेस तो आपने काउंट कर रखा है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी डिजायर इवेंट्स कहाँ कहाँ पे मिलती है, आपकी जो इवेंट्स है यानी जो डिजायर है, जो आप चाहते हैं वो कहाँ कहाँ पे है। तो हम वही काउंट करेंगे पहले एनी देखिए आपके पास कहाँ कहाँ पे, कम से कम 1 हेड हमको चाहिए, तो कम से कम 1 हेड चाहिए, तो देखिए यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है। आपसे कम से कम 1 हेड की बात कर रहा है, दोनों हेड की बात नहीं कर रहा है, तो 2 हेड भी कंसीडर किया जा सकता है यहाँ पे, लेकिन ये दोनों में टेल अगर आएगा तो ये कंसीडर नहीं कर सकते, तो क्योंकि हमें एक में टेल चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब एनी कितना हो गया 3। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू एनी अपॉन एन एस, दैट इज 3/4। ठीक है, अब अगर मैं इसी में कहूँ कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, अब हमें 2 हेड चाहिए, तो जब 2 हेड चाहिए तो सैंपल स्पेस तो यही रहेगा, आपने 2 सिक्के उछाले हैं तो 4 ही सैंपल स्पेस बनेंगे। तो हमें दोनों हेड चाहिए, तो अब हमें जब दोनों हेड चाहिए तो अब आप देखिए कि आपको कहाँ पे दोनों जगह पे हेड दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह दोनों हेड दिख रहा है, तो कहीं पे भी नहीं थे। इसका मतलब एनी आपका जो डिजायर इवेंट्स है वो कितना हो गया 1। अब आपका ये आंसर हो जाएगा 1/4, राइट। इसी तरीके से 2 टेल के लिए करते तो भी हमारा 1/4 ही होता। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिटी को समझने का। ठीक, ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी जाता है। ये क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 एन इवन नंबर, नंबर 2 एन ऑड नंबर, नंबर 3 नंबर लेस आर इक्वल टू 4 और 4 नंबर ग्रेटर देन 6। ठीक है, यानी डाइस का मतलब पासा। जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो जब फेंकेंगे, पासे को जब फेंकेंगे तो उसमें कुछ नंबर आते हैं, जैसा कि मोस्टली तो सब लोग खेलते हैं, जानते ही हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इवन नंबर आने की, क्या होगी ऑड एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस काउंट करेंगे। देखिए क्या होगा कि जब आप पासे को थ्रो करेंगे तो आपके पास क्या 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 आ सकता है, दैट इज 1 2 3 4 5 6, यही आ सकते हैं। यानी टोटल हो गया आपका 6।
यही इवेंट्स तो हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक के कोई भी नंबर आ सकते हैं। तो सैंपल स्पेस आपके 6 हो गए। अब आपका नंबर 1 क्या कहता है, एन इवन नंबर, इवन। तो सैंपल स्पेस आपने काउंट कर लिया। अब आप अपना डिजायर काउंट कर लीजिए। आपकी डिजायर क्या है, इवन की है, यानी एनी काउंट करिए। यहाँ पे एनी आपने काउंट किया तो आपको इवन कहाँ दिख रहा है, 2, 4 एंड 6, तो एनी हो गया 3, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा, एनी अपॉन NS, दैट इज 3/6, 1/2। ठीक है, ये देखिए सिंपल क्वेश्चन। ऑड नंबर की बात हो तो ऑड में देखिए आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, 1, 3, 5, तो यानी अभी भी 3 रहेगा। सैंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर आपका यही हो जाएगा 3/6, क्योंकि एनी आपका यहाँ पे भी 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, नंबर लेस और इक्वल टू 4। लेस और इक्वल टू 4 का मतलब है कि कम भी आ जाए, 1 से लेके 4 तक, या 4 से कम कुछ भी चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका एनी बदलेगा। एनी बदलेगा तो कहाँ तक आपको मिलेगा, देखिए 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, कुछ भी चल सकता है। लेस और इक्वल टू 4। अगर इसमें कहता केवल लेस देन, इसमें कहता कि लेस देन 4, तब तो हम केवल 1, 2, 3 कर पाते। चूंकि लेस और इक्वल टू 4 कर दिया, इसलिए 4 और 4 से कम भी चलेगा। तो आपका एनी कितना हो जाएगा, एनी हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये कुछ भी आ जाए आपके लिए स्वीकार्य होगा। तो एनी 4 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 4/6, तो ये आपका हो जाएगा 2/3। ठीक है, इसी तरीके से कहता है ग्रेटर देन 6। तो आप बताइए कि कोई भी पासा फेंकेंगे तो क्या 6 से बड़ी अंक आने की कोई संभावना है, क्योंकि उसमें तो 6 से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। तो आपका एनी कितना हो गया, एनी हो गया 0। तो जब एनी 0 हो गया तो फिर ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी बन ही नहीं सकती, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, यानी 6 से ज़्यादा आने की कोई प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था सिंगल पासे का। इसी तरीके से डबल पासे का भी आता है, उसको हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। इसमें देखते हैं। ओके बच्चों, इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है पॉजिटिव इंटीजर इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड इज डिवाइडेड बाय 9। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 रिमाइंडर इज 1 एंड नंबर 2 रिमाइंडर इज नॉट 1। ठीक है, यानी आपसे कहा जाता है कि पॉजिटिव इंटीजर इज सिलेक्टेड एट रैंडम का मतलब है कि कोई भी आप एक इंटीजर सेलेक्ट करिए, यानी पूर्णांक कोई भी एक इंटीजर आप सेलेक्ट करिए, लीजिए और उसको 9 से डिवाइड करिए। तो आपके पास कुछ रिमाइंडर्स बचते होंगे, मालूम ही आपको, भाग देने पर सभी तो हमेशा तो पूरा कटता नहीं, रिमाइंडर बचता ही है। तो वही पूछता है कि रिमाइंडर 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और रिमाइंडर 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस काउंट करना है। देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। NS प्रोबेबिलिटी में अगर आपने सैंपल स्पेस काउंट कर लिया तो आपकी जो डिजायर है वो तो आपको मालूम ही है, भाई हमें क्या चाहिए ये तो मुझे मालूम ही है, लेकिन टोटल क्या हो सकता है ये काउंट कर लेना ही इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे ही आपने ये काउंट कर लिया तो आपने आधा काम कर लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ध्यान से सुनिएगा कि जब आप किसी भी संख्या से डिवाइड करना शुरू करेंगे, सुन लीजिए ध्यान से, किसी भी संख्या से जब आप डिवाइड करना शुरू करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा जो डिवाइजर होगा उससे एक कम आएगा, एक कम तक आएगा। ऐसे जैसे अगर यहाँ कहता है डिवाइडेड बाय 9, तो रिमाइंडर्स आपके क्या क्या हो सकते हैं ये देखिए। रिमाइंडर्स आपके 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता। जो मैंने कहा ना कि किसी भी संख्या से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कहाँ तक आ सकता है, उस संख्या से एक कम। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 तक आ सकता है, यानी व्हेन यू डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर्स में भी 0 to 8 यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। 0 भी रिमाइंडर कब आता है, जब आप पूरा डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं रिमाइंडर 0, और पूरा डिवाइड नहीं होगा तो कुछ रिमाइंडर बच जाता है।
ठीक है, तो 0 भी रिमाइंडर होता है। तो यही आपका सैंपल स्पेस हो गया, और इसको पूरा काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका 9, ये सैंपल स्पेस हो गया, राइट। अब आपसे कहता है कि रिमाइंडर इज 1, तो आप ये बताएं कि इतनी घटनाओं में 1 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह दिखाई दे रहा है, और वो जगह कौन सी है, ये, और तो कहीं 1 नहीं दिख रहा है, यानी आपका एनी कितना हो जाएगा, 1, राइट। तो अब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा, एनी अपॉन NS, दैट इज 1/9, ठीक है, ये आपका नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 की बात कर लिया जाए। नंबर 2 देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे एनी कितना हो रहा है, आपसे कहता नॉट 1, यानी 1 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आए चलेगा। तो 9 में से सिर्फ एक घटना हटा दीजिए, आपके पास 9 इवेंट्स थे, 9 इवेंट्स में से 1 इवेंट हटा दीजिए, 1 आने वाला इवेंट हटा दीजिए, तो बचा कितना, 8, ठीक है। तो एनी आपका हो गया 8। नाउ P इज इक्वल टू 8/9, ये हो गया, यानी एनी अपॉन NS, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। आप देख ही सकते हैं कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, और ये तो एग्ज़ाम में आता ही आता है। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में आता है कि मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन ही ले रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, या इन्हीं पे आधारित क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।